ऐसा है कि यह एक बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, यह जो है पूरे दुनिया को देखना चाहिए कि ये सारे मानवतावादी जो लोग जो यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशंस में हैं और मानवतावादी के ह्यूमन राइट्स को लेकर के वो लोग जिस ढंग से छद्म छद्म अपनी भूमिका निभाते हैं हर जगह, देश को देख करके, जाति को देख के, धर्म देख के, अब वो नहीं चलेगा। अगर ये सब बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारे हिंदुओं की जो ताकत है, हमारे हिंदुओं का जो आक्रोश है, इस आक्रोश को हम बांग्लादेश के राष्ट्रपति के कानों में ही तक नहीं पहुंचाएं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष हैं उनके कानों में भी हम उसको डालना चाहते हैं। बांग्लादेश की जो घटना है वो घटना सिर्फ एक एकांगी घटना नहीं है, वो घटना आने वाले समय में यहाँ भी होने वाली थी, भारत में भी होने वाली थी, क्योंकि हिंदू का अकेला देश, हिंदुओं के लिए अकेला देश, अकेला राष्ट्र कोई है तो भारत है। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक प्रयोग है, बांग्लादेश में एक प्रयोग है। विश्व के ये सारे यूरोप के लोग ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। और सरकार भी इस पे, विपक्ष की ओर से भी कोई बयानबाजी नहीं हो रहा है, सरकार भी चुप्पी साधी बैठी है। ऐसा है कि जो विपक्ष है वो अभी सब लोगों के सामने आ चुका है कि ये विपक्ष जो है वह देशद्रोह के कार्यों में जुड़ा हुआ है। यह बातें सामने आ गई हैं, इसका खुलासा हो रहा है। यह विपक्ष से हम कोई आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब सत्ता में रहने के लिए, अपने बाल बच्चों को सत्ता में भेजने के लिए, अपने घर में कई घोटालाओं से अकूत कमाई करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, देश को बेच सकता है। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो नोबेल पीस प्राइज जो प्राप्त जो वहाँ का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है वो उसको यहाँ भेज करके वो एजेंट है यूनाइटेड नेशंस का और सारे ऐसे लोगों का, और उसके द्वारा ये काम हो रहा है। अगर बांग्लादेश के पीछे अगर यूरोप का हाथ नहीं होता, अमेरिका का हाथ नहीं होता और सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ नहीं होता तो ये बंद हो जाता। लेकिन अब हमारी आवाज़ जो है वो शक्तिशाली हो गई है, और जब वो जो है वहाँ की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम अब सहने नहीं जा रहे हैं। और हमारा इसलिए प्रहार हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस दोषी है, मानवतावादी संगठन जितने भी हैं विश्व लेवल सब दोषी हैं। अब हमारी नीति वही होने जा रही है। जरूरत पड़ेगी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश को उसी के बाउंड्री में हम कैद कर देंगे। देश के लिए भी शर्म की बात है। और बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया, भारत ने उनके मानवाधिकार की रक्षा की, उस देश के अंदर मानवाधिकार का इतना बड़ा हनन होगा ये कल्पना के परे था। आज वहाँ की 2 करोड़ 2.5 करोड़ अल्पसंख्यक, वहाँ के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, ये सब लोग आज इस स्थिति में हैं कि कैसे रहें, क्या रहें। वहाँ उनके बिजनेस, उनके धार्मिक स्थानों को नेस्तनाबूद करने का प्रयास चला है और एक इस्लामिक कंट्री के रूप में उसकी घोषणा करने की वहाँ के लोगों की कोशिश चल रही है। जहाँ जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक होता चला गया है, वहाँ की ये स्थिति पूरे विश्व को मालूम है। हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से जल्द वहाँ के हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का माध्यम उठाएं, अपने पावरफुल रिसोर्स का जो है वहाँ पर प्रयोग करें। चूँकि बांग्लादेश के हिंदू भारत की ओर ही निगाह से देख सकते हैं, क्योंकि और कोई देश उनकी मदद करेगा। विपक्ष में जो सरकार है वो भी चुप्पी साधी बैठी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। कल ही हमने पढ़ा है, आज के अखबार में था कि वीर सावरकर की पढ़ाई, ये उनके फोटोज कर्नाटक के हर स्कूलों से निकाल दिया जाने वाला है। जिसने देश के लिए बलिदान किया उसके साथ ये चाहते क्या है कि औरंगजेब के ज़माने आ जाए। इस देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की भी ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि
उनके ऊपर ये जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीति न करके राष्ट्रहित में राजनीति करें, देश के विकास के लिए, सबके विकास के लिए चिंता करें।